ओके। लास्ट सेशन में गाइस हम लोगों ने देखा था कि डेटा डिस्प्ले कैसे करना है फ्रंट एंड में, एंड देन उसके बाद हमने डिलीट फंक्शनैलिटी भी यहाँ पर इंप्लीमेंट की। डिलीट फंक्शनैलिटी के साथ साथ हमने ऐड न्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड वो वाला फंक्शनैलिटी भी चेक किया। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सीरीज में प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो गाइस। ओके। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मिसिंग है, जैसे कि मुझे अगर ऐड एम्प्लॉय करना है तो यहाँ पर ब्राउजर में जाके, ठीक है, ब्राउजर में जाके मुझे ऐड ईएमपी ऐसा लिखना पड़ रहा है। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ पर ही एक ऐसा बटन दे देते या फिर हाइपरलिंक दे देते जिसके ऊपर क्लिक करने पर वो ऐड एम्प्लॉय में चले जाए। तो ये फाइल कौन सी है मेरी, फ्रंट एंड डॉट एच टी एम एल। तो फ्रंट एंड डॉट एच टी एम एल में चलते हैं, टॉप पे जाते हैं, टेबल के पहले एक एंकर टैग दे देते हैं लिंक के साथ, ठीक है, उसमें लिख देंगे ऐड emp डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ऐड न्यू एम्प्लॉय। ठीक, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, रिफ्रेश एंड यू कैन सी द बटन। ठीक, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड इट शुड शो मी दैट फॉर्म। फॉर्म में आने के बाद जो भी एंट्री करनी है वो करनी है, या फिर बैक करके आप बाहर भी जा सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग आज जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। F11 यहाँ पर एनोटेट। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया कि फ्रंट एंड से यूजर ने जब रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद वो गई जावास्क्रिप्ट के पास, जावास्क्रिप्ट में हमने फेच फंक्शन का यूज किया, उससे वो रिक्वेस्ट चली गई मोंगूस के पास, मतलब जो नोड जेएस में है, वहां से मोंगूस ने डेटाबेस कनेक्शन किया एंड एटलास से वो पूरा का पूरा डेटा लेकर आ गया। एटलास से जरूरी नहीं है, मोंगूस आपके लोकल सिस्टम से भी डेटा लेकर आ सकता है। ठीक, मोंगूस के पास डेटा आ गया, मोंगूस ने नोड को दिया, नोड ने वो रिस्पॉन्स दिया जेसन फॉर्मेट में। हमने जावास्क्रिप्ट में फेच फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, फेच का जो भी रिस्पॉन्स है देन देन के अंदर वहां पर रिसीव किया, एंड ये सेम डेटा यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में शो कर दिया गया। ठीक है, उतना काम कर लिया। सेकंड, हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के बाद सेम चीज यहाँ पर सबमिट कर दिए, ठीक है, पोस्ट मेथड का यूज करके, एंड इसने डेटाबेस में डेटा स्टोर कर दिया। फिर से हमने रिडायरेक्ट करके लिस्टिंग वाला पेज प्रॉपरली दिखा दिया। ठीक, नाउ द थर्ड थिंग विच वी हैव डन, डिलीट रिकॉर्ड। तो जो भी लिस्टिंग में यहाँ पर दिख रहा था वहां पर हमने एक बटन बनाई डिलीट नाम की। डिलीट पे क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर आईडी हमने सेंड की। ठीक, वो आईडी सेंड की जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस रिक्वेस्ट में, ठीक है, जो भी हमने डिलीट मेथड के लिए बनाया, एंड देन मोंगोस के थ्रू उसने क्या किया, रिकॉर्ड को डिलीट किया दिया। डिलीट वन में हमने आईडी पास किया था, अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है, एंड देन वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद फिर से हमने लिस्टिंग पे रिडायरेक्ट किया, तो हमें प्रॉपरली फिर लिस्टिंग यहाँ पर शो करने लगा सिस्टम के ऊपर। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज रिमेनिंग पेंडिंग इज कि अगर मैं कोई रिकॉर्ड को डिलीट नहीं एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है, किसी रिकॉर्ड को मैं डिलीट नहीं एडिट करना चाहता हूँ, तो एडिट के केस में क्या होना चाहिए, एडिट की साइकिल कैसे वर्क करनी चाहिए। तो एडिट की साइकिल गाइस वर्क करती है, मैं एडिट पे जब भी क्लिक करूंगा सबसे पहले वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी कहां पर, एक्सप्रेस नोड जेएस मोंगोस के पास, एंड एक सिंपल रिकॉर्ड जो भी है जिसपे भी मैंने एडिट पे क्लिक किया है, वो सैंपल रिकॉर्ड पहले यहाँ पर आके इसने शो करना चाहिए, और वो भी फॉर्म के अंदर। तो वो एक प्रोसेस होती है। सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या होती है कि अगर मेरा ये फॉर्म में डेटा फील्ड है और उसमें फिर मैं अगर सेव या फिर अपडेट बटन दबा देता हूं, ठीक, तब जाके ये डेटा फिर से रिक्वेस्ट के थ्रू, ठीक, पुट मेथड का यूज करेंगे हम यहाँ पर, एंड देन मोंगोस में जाने के बाद फिर से ये क्या करेगा, डेटाबेस में अपडेट कर देगा रिकॉर्ड, एंड देन रिडायरेक्ट करके कहां पर, लिस्टिंग वाले पेज में दिखाना चाहिए कि अपडेटेड रिकॉर्ड कौन सा है। तो यहाँ पर दो चीजें होने वाली है गाइस, और दोनों चीजों के लिए, ठीक है, अलग अलग वेब सर्विस बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो रिकॉर्ड हमें, ठीक है, जो रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है वो एक सिंगल रिकॉर्ड मुझे पहले फेच करके निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो वाली साइकिल देखते हैं कि एक सिंगल रिकॉर्ड कैसे हम फेच करके निकाल सकते हैं। ठीक, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ड्राइंग्स। ओके, चलेगा, इसको क्लोज कर देते हैं, F11 प्रेस करते हैं, एंड सबसे पहले वेब सर्विस बनाते हैं कि एक सिंगल रिकॉर्ड कैसे हम फेच करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं गाइस, फेच फेच, ओके, ये देखो ये सारे रिकॉर्ड्स फेच करने के लिए ये हमने क्वेरी फायर की थी। ठीक,
अब हमें सिंगल रिकॉर्ड फेच करना है तो गेट ही रखते हैं उसको, बट यहाँ पर गाइस कोलन देकर एक आईडी रख देते हैं, ठीक है, कोलन देकर आईडी पास कर देते हैं। अब इस चीज को गाइस रीड करने के लिए, इस पर्टिकुलर चीज को रीड करने के लिए मुझे आप लोग बताओ कि क्या लगेगा यहाँ पर, रिक्वेस्ट डॉट क्या लगेगा, ठीक है। आईडी को, अभी जो यहाँ पर आईडी दिख रहा है एम्प्लॉयज के बाद आईडी, इस चीज को रीड करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट क्या लगता है? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस जस्ट गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स कि क्या लगेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लगेगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लगेगा, या फिर और कुछ? ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। मुझे वो आईडी को रीड करना है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। ओके, चलो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी ट्राई करके देखते हैं। बट क्वेरी के केस में, इफ यू रिमेम्बर, क्वेरी के केस में क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू समथिंग रहता है, तब वो क्वेरी के लिए। एनीवन और थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, मैंने एक और चीज बताई थी गाइस, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के साथ साथ रिक्वेस्ट डॉट समथिंग एल्स इज ऑल्सो देयर। मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, सेव करते हैं, कंट्रोल जे, कैंसल, फिर से रन, एंड थंडर क्लाइंट में जाके इसको हिट करते हैं। किसी को याद आ रहा है गाइस, किसी को याद आ रहा है? गेट गेट गेट, यस गेट, गेट के साथ साथ यहाँ पर स्लैश देकर एक सिंगल रिकॉर्ड हमें शो करना। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये पहला नहीं लास्ट वाला रिकॉर्ड, ये लास्ट वाला रिकॉर्ड में शो करना चाहता हूँ। गाइस इट्स नॉट क्वेरी, डॉक्यूमेंटेशन में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक, ये आईडी इक्वल्स टू फलाना आईडी शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक। लेकिन आप नीचे देख रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग का जो आउटपुट है वो ब्लैंक आ रहा है। चलो मैं बता देता हूँ गाइस क्या यूज करते हैं हम इसके लिए। इसके लिए हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। क्या यूज करते हैं गाइस? रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू समथिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स यूज करते हैं, देखते हैं अभी हिट करने पर वो आईडी शो करता है। तो ये देखो आईडी शो कर रहा है गाइस, एंड इसी आईडी को हमें अभी यूज करना है एक सिंगल रिकॉर्ड फेच करने के लिए। तो पता है आपको यहाँ पर वेयर क्लॉज होता है गाइस, राइट? तो आईडी कोलन देकर मैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स ऑफ आईडी ऐसा रख सकता हूँ। देखते हैं कि रिस्पॉन्स में वो सिंगल रिकॉर्ड शो करता है क्या। अभी पहले इसको फिर से कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि फाइल में चेंज किया हमने। रन करते हैं एंड यू कैन ट्राई टू हिट दिस वेब सर्विस अगेन, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये मुझे रिकॉर्ड शो कर रहा है गाइस, ठीक है। ये रिकॉर्ड अभी पूरा वो शो कर रहा है जो भी हमने आईडी पास की उसका। अगर मैं दूसरा आईडी पास करता हूँ, लेट से स्नेहा का आईडी पास करते हैं, स्नेहा का आईडी पास करने के बाद उसी का रिकॉर्ड यहाँ पर शो करना चाहिए। स्नेहा का आईडी पास करने के बाद, ठीक है, स्नेहा का रिकॉर्ड शो कर रहा है, ठीक है। ये सेम चीज ट्राई करके देखिएगा इस अपने सिस्टम पे। जस्ट लेट मी नो वंस यू आर डन विद दिस, ठीक है। एक सिंगल वे, सिंगल रिकॉर्ड फेच, सिंगल रिकॉर्ड फेच, सिंगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, बाय पासिंग आईडी। ट्राई करो गाइस।
इफ यू आर डन फेचिंग सिंगल रिकॉर्ड गाइस, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट। ठीक है, इसकी फिर जरूरत नहीं है, ये कमेंट करके रख दिया तो भी चलो। एक 2 लाइन का ही कोड है बस। Okay, thanks Hari for the confirmation. Other members, please try the same. जो लोग ट्राई कर रहे गए, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन वंस इन द चैट बॉक्स, तो मैं नाम लिख के रख देता हूँ। आई विल वेट फॉर यू गाइस। ओके, कि यू आर ट्राइंग। ठीक है, इतना जस्ट चीज लिख दीजिए चैट बॉक्स में। सो आई विल वेट फॉर यू गाइस।
ओके, सो आई थिंक हरी इज द ओनली वन ट्राई। अदर मेंबर्स जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स इफ यू आर ट्राइंग। इफ नॉट देन कैसे आप बाद में भी ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो गाइस। आपको सिर्फ वीडियो सीरीज थोड़ा सा प्रॉपरली फॉलो करना, सभी चीजें हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं गाइस कि ये डेटा अभी सिंगल रिकॉर्ड जो है ये फ्रंट एंड पे कैसे शो करे। तो फ्रंट एंड में मैं यहाँ पर आता हूँ, हमने एक पेज बनाया था add.emp.html। तो ये सेम, ठीक है, ये सेम चीज है। हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं यहाँ पर, जिसका नाम रखेंगे edit.emp.html, एंड ये सेम कोड यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, सो पोस्ट डेटा की जगह यहाँ पर पुट डेटा कर देंगे, क्योंकि हमें अपडेट करना है बाद में डेटा। ओके, इतना पार्ट हो गया है, सेव करते हैं इसको। दो फील्ड से सबमिट की जगह यहाँ पर अपडेट कर देंगे। ओके, एंड फ्रंट एंड पे चेक कर लेते हैं कि एडिट ईएमपी फॉर्म प्रॉपर्ली दिख रहा है क्या। ओके, चलो, एडिट ईएमपी फॉर्म प्रॉपर्ली दिख रहा है। एंड यहाँ पर अभी मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड फेच करना है। तो फेच, जो रिकॉर्ड फेच करना है उसका मेरे पास कोड ऑलरेडी है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर वेब सर्विस थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड फेच करने वाला कोड कौन सा है गाइस, ये फेच यूआरएल फलाना फलाना फलाना। ओके, इतना पार्ट है मेरे पास। सो देन के बाद दिस, सो एडिट एम्प्लॉय में आते हैं एंड सेम चीज एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। ओके, एंड यूआरएल भी यहां से उठा लेते हैं सेम। ओके, अब ये मुझे देगा पूरा का पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, ये पूरा रिकॉर्ड दे सकता है। पहले देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग करके कि एग्जैक्टली क्या रिकॉर्ड देगा। सेव करते हैं, ब्राउजर में जाके F12 पेस्ट करेंगे एंड लेट्स रिफ्रेश। तो ये सारे रिकॉर्ड दे रहे हैं। मुझे अभी सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक सिंगल रिकॉर्ड। तो मैं स्लैश देकर, जो हमने यहाँ पर वेब सर्विस कॉल की थी, स्लैश देकर एक सिंगल रिकॉर्ड से फेच करेंगे। सेव करते हैं एंड नाउ हिट द यूआरएल। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंगल रिकॉर्ड ही अभी मुझे फेच करके दे रहा है, जो कि करेक्ट है। ओके, तो अब ये वाला जो डेटा है, इस डेटा को हम यूज करेंगे अपना फॉर्म, ठीक है, सेट करने के लिए। तो आईडी, नेम और सैलरी, फिलहाल इन दोनों में से कोई चीजें हम अपडेट करने वाले। ठीक, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आईडी है नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्यों, क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स है गाइस। तो रिजल्ट, जो भी रिजल्ट में आया था, रिजल्ट में क्या आया था, एक सिंगल रिकॉर्ड आया था। तो यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड फेच करने के लिए छोटा सा चेंज डाल देते गाइस, कि डेटा तो दिखाना है वो, बट डेटा ऑफ 0। ठीक है, सो दैट वो जैसा नहीं वहां पर फ्रंट एंड पे आया हमारे पास, एरे नहीं आए। ठीक है, अभी देखो, अभी अगर आप देखोगे तो ये एरे आ रहा है, इसमें लेंथ वगैरह। ये एरे नहीं शो करना चाहिए, सिर्फ एक जेसन इसमें शो करना चाहिए। इसलिए हम वेब सर्विस में एक छोटा सा चेंज डाल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग सेंडिंग डेटा, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग जस्ट डेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा ऑफ 0, मतलब एक 0th एलिमेंट सिर्फ यहां से सेंड करेंगे। इसको फिर से कैंसिल करते हैं एंड फिर से रन करके चेक करते हैं कि अभी प्रॉपरली दे रहा है क्या। रिफ्रेश करते हैं, देखो अभी ये सिंगल सिर्फ जेसन फॉर्मेट में दे रहा है, ये कोई एरे वगैरह के साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इतना अगर आ जाता है तो इसका नेम हम रीड कैसे करेंगे गाइस, एडिट एम्प्लॉय में चलते हैं, लेट्स ट्राई टू यूज दिस नेम, रिजल्ट ऑफ नेम। सिर्फ नेम यहाँ पर अपडेट होता है क्या, नेम की जगह वो चेक करते हैं गाइस। ओके, नेम की जगह सिर्फ नेम आ रहा है। वैसे सैलरी के लिए क्या करेंगे गाइस, सैलरी, सैलरी। ठीक है, तो सैलरी, सैलरी भी शो कर रहा है। अपडेट करने की जो बात है वो बाद में देखते हैं। ठीक है, इतना पार्ट जस्ट ट्राई करके देखिए गाइस। एक न्यू फाइल बनानी है edit.html। ठीक है, एक न्यू फाइल बनानी है edit.html, एंड जो आपका एटलास है, ठीक है, वहां पर वेब सर्विस में एक छोटा सा चेंज करना है। डेटा की जगह डेटा ऑफ 0 लिखना है आपने। ठीक है, डेटा की जगह डेटा ऑफ 0 लिखना है।
उतना एक चेंज कर देना। ठीक, क्योंकि एक सिंगल रिकॉर्ड ही वहां से फेच करना है। ठीक है, रिटर्न करते वक्त बाकी एडिट एम्प्लॉय में इतना पार्ट लिख के ट्राई कीजिए। हरी, यू आर ट्राइंग, तो जस्ट ये सेम चीज ट्राई करके देखो, देखो कि डेटा शो करता है क्या। ट्राई करो ये चीज।
हाँ चलेगा, वो हम अपडेट कर देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर अभी कैसा पुट डेटा वगैरह वो चीज यहाँ पर लिखने की है, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। बट फिलहाल जस्ट डेटा फील्ड होके आ रहा है क्या, उतना चीज करना था। ठीक है, डेटा फील्ड होके आ रहा है आईडी का। क्योंकि जब भी वो पेज लोड होगा तब वो फॉर्म फील्ड होना चाहिए। ऐड रिकॉर्ड जब करते हैं, ऐड एम्प्लॉय रिकॉर्ड, तब वैसा नहीं होता, तब ब्लैंक रहता है फॉर्म हमारा। ठीक। अदर मेंबर्स, आर यू गेटिंग इट, कि हमारा प्रोसेस जो है अपडेट के वक्त सबसे पहले तो फील्ड रहना चाहिए फॉर्म, एंड उसके बाद फिर अपडेट करते हैं हम। ठीक है। तो अपडेट का तो अभी तक हमने वेब सर्विस बनाया ही नहीं, हमने सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड फेच करने वाला ही वेब सर्विस बनाया। तो उसके लिए क्या करना अभी। ठीक। और कहीं यूजर कंफ्यूज ना हो जाए, मेरा ये अपडेट का पेज चल रहा है या फिर ऐड का पेज चल रहा है, तो एडिट एम्प्लॉय ऐसा एक H1 टैग दे देते हैं। ठीक है, तो यूजर को कैसा कंफ्यूजन ना हो कि कौन से पेज पे हूं मैं। ठीक। चलो एडिट एम्प्लॉय, एंड देन अभी अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद गैस क्या होना चाहिए, जो भी ये वैल्यूज है, ठीक है, नेम की जो भी लेटेस्ट वैल्यू रहेगी वो, ओके, यहाँ पर सेम चीज दी हुई है, वो चीज अपडेट होनी चाहिए। तो पोस्ट की जगह यहाँ पर आना चाहिए गैस पुट, पोस्ट की जगह यहाँ पर आना चाहिए पुट, एंड देन फिर वो रिडायरेक्ट करके फ्रंट एंड पे चले जाए। ठीक। तो इतना चीज करते हैं, लेट्स सी, सेव करते हैं इतने पार्ट को। नीचे सिर्फ इतना पुट डेटा में सिर्फ इतना चेंज करना कि यहाँ पर मेथड को जो है वो पुट दे देना, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखी तो भी चलेगा। ठीक। जो भी पोस्ट डेटा में था सेम चीजें यहाँ पर यूज करना। फ्रंट एंड में चलते हैं, फ्रंट एंड में नहीं, हमारा एम्प्लॉय ये वेब सर्विस में चलते हैं, एंड यहाँ पर पुट मेथड के लिए कुछ लिखते हैं। ठीक है, पुट मेथड के लिए, और पुट ये जो है ये पोस्ट के जैसा ही रहेगा गाइस, पुट जो रहेगा वो पोस्ट के जैसा ही रहेगा। सो दिस, ओके, इसमें जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स है ये निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ नेम और सैलरी ये दो चीजें चेंज कर रहे हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी EMP सेव एंड दिस, ओके। चलो वेब सर्विसेज में यहाँ पर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, एंड देखते हैं कि हमने पुट के लिए क्या किया। यहाँ पर पुट देखते हैं, पुट थर्ड, ओके, सो दिस इज द क्वेरी विच वी नीड टू फाइंड। ओके, सो अपडेट वन, ठीक है, इस तरह से इंस्टेड ऑफ सेव एंड ऑल, हम लोगों को क्या करना है, अपडेट वन इस तरह से फॉलो करना है, एज इट इज यूज कर लेते हैं। ओके, अपडेट डेटा, इसकी जगह आ जाएगा डॉक, यू डेटा ही रखते हैं, अपडेट वन, ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ऑफ आईडी, नेम एज की जगह नेम और सैलरी। ठीक है, सैलरी जो भी आएगी वही दो फील्ड्स फिलहाल हम अपडेट कर रहे हैं। आप चाहे तो फिर इन फ्यूचर सारे सभी के सभी फील्ड्स रख सकते हो गैस। ठीक है, तो मैं पोस्ट की जगह, सबसे पहले तो पोस्ट की जगह पुट कर देते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मतलब जो भी जेसन में आएगा वही चीजें हम यूज करने वाले हैं। आईडी की वैल्यू रहेगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, नॉट दिस वन, ओके, सेव करते हैं। चलो अभी देखते हैं कि एम्प्लॉइज अपडेट करने के बाद हम उसमें पास करेंगे आईडी, नेम एंड सैलरी, ये तीन चीजें पास करेंगे गैस। ठीक है, नेम कहाँ गया मेरा, एडिट एडिट एडिट, ओके, सबसे पहले आईडी पास कर लेंगे। आईडी जो है ये हमारा आईडी है। फाइन,
नेम एंड सैलरी, ठीक है, इतनी चीजें पास हो रही है। और बाकी की चीजें भी मैं भेज रहा हूँ, बट वो अपडेट नहीं होगी क्योंकि हमने अपडेट क्वेरी में ऐसा कुछ लिखा नहीं। ठीक, चलो एटलास में जाते हैं। यहाँ पर अपडेट क्वेरी में ये तीन चीजें कैंसिल करते गए एंड लेट्स सी वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपडेट होता है या नहीं होता है। ठीक, नोड.js, ओके, रन हो रहा है ये। गेट की जगह मैं पुट लिख देता हूँ। यहाँ पर ये सारी चीजें पास करने की जरूरत नहीं है। एंड बॉडी में जेसन फॉर्मेट में कुछ डेटा पास करना है, तो एडिट से ये वाला डेटा उठा लेते हैं एज इट इज। जो क्वेरी फायर कर रहे हैं वहां पर एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो भी सैलरी रहेगी, ठीक है, फिलहाल जो भी सैलरी रहेगी उस सैलरी को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, नेम तो नेम क्या है उस यूजर का, स्नेहा। ठीक है, नेम एज इट इज रखते हैं स्नेहा। ठीक है, और सैलरी उसकी कितनी है 55,000, तो उसको कर देते हैं 20,000। ठीक, ये हार्ड कोडेड यहाँ से टेस्ट करने के लिए गाइस 20,000 पास कर देते हैं। ठीक, इसको करते हैं हिट, रिस्पॉन्स आया, कनेक्शन वॉज फोर्सफुली सेट बाय पीयर। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर आया है, लेट्स सी अपडेट वन। ओके, एक बार देखते हैं एटलस में क्या है लिखा हुआ। सिंक अवेट, ओके, यूजर नाम का तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ही नहीं है हमारे पास। मॉडल ऑब्जेक्ट कौन से नाम से है गाइस, ईएमपी नाम से, इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, फिर से रन करके एंड वेब सर्विस को फिर से हिट करेंगे बाय यूजिंग थंडरक्लाउड। ठीक, कंट्रोल माइनस माइनस, ओके, सेंड करते हैं गाइस यहाँ से डेटा। ओके, रिस्पॉन्स आया वहां से। एंड ब्राउजर पे आके चेक कर लेते हैं कि स्नेहा की जो सैलरी है 55,000 से चेंज हुई क्या। तो 20,000 में उसकी सैलरी चेंज हो गई है। मतलब हमारा वेब सर्विस जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले सिर्फ इतना पार्ट चेक कीजिए गाइस, इतना पार्ट चेक कीजिए कि ये वेब सर्विस के थ्रू एटलीस्ट आपका डेटा अपडेट हो रहा है क्या, इतना चीज चेक कीजिए। एंड देन फ्रंट एंड में ये सेम चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसी चीज को फ्रंट एंड में चेक करेंगे। ठीक है, ये वेब सर्विस बनाओ गाइस, ये वेब सर्विस बनानी है आपने। एंड डेटा जो पास करना है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सिर्फ मेथड का नाम ध्यान रखना गाइस, पुट मेथड रखना है। ठीक है, हरी इज ट्राइंग, तो मेथड का नाम सिर्फ पुट रखना है, इतना चीज ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी वेब सर्विस बना लो पुट मेथड का यूज करके एंड थंडर क्लाइंट के थ्रू। ठीक है, ये वाला डेटा, आपने इतना सारा डेटा रखने की भी जरूरत नहीं है। आईडी, नेम और सैलरी इतनी चीज भी रखी तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि हम तीनों ही चीजें सिर्फ यहाँ पर यूज कर रहे हैं, आईडी, नेम और सैलरी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में पूरा जेसन ही आता है। ठीक, इतना चीज ट्राई करो हरी। एडिट वाला पार्ट सबसे लेंदी होता है गाइस, हमेशा ध्यान रखना कि एडिट का जब भी आप यूजर स्टोरी बनाओगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा रखना। क्रड में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो रहती है वो एडिट वाले फंक्शनलिटी को ही रहती है।
सेट के अंदर गाइस जितने चाहे उतने की वैल्यूज आप रख सकते हो, ठीक है, जितने की वैल्यूज रखने हैं रख सकते हो, बट एक वेयर क्लॉज होना जरूरी है, क्योंकि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अपडेट वन ही रिकॉर्ड करना है, एंड एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए जिसका आईडी मैच हो रहा है। ठीक, ट्राई करो गाइस। जब भी वेब सर्विस हिट करोगे गाइस, तो वेब सर्विस हिट करने के बाद जो थंडर क्लाइंट है वहां पे पुट रखना, यूआरएल तो सेम ही रहेगा, एंड जो डेटा पास कर रहे हो वो डेटा पास करना है बॉडी के अंदर। ठीक, बॉडी के अंदर जो जेसन मैंने भेजा है वो सेम जेसन आपने पास करना है। ठीक है, यहाँ पर अननेसेसरी जो है, क्योंकि जो हम चीजें अपडेट नहीं कर रहे वो नहीं भी भेजी तो भी चलेगा, जैसे एड्रेस भी नहीं कर रहा हूँ मैं अपडेट, एम्प्लॉय आईडी और रोल भी नहीं कर रहा हूँ, तो सिर्फ इतनी चीजें भेजी तो भी चलेगा, क्योंकि यही चीजें हम यूज कर रहे हैं हमारे वेब सर्विस के अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉमा जो है उसमें निकाल देते हैं। ट्राई करो हरी। जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं गाइस, आपका कोई भी पार्ट अगर मिसिंग है तो पूरा सीरीज में ये सारी चीजें अवेलेबल है गाइस। प्रोजेक्ट का जो क्रड एप्लीकेशन है ये पूरा का पूरा अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हो एंड एज इट इज फॉलो कर सकते हो। ये एक प्रोजेक्ट का पूरा लिंक भी मैंने गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे हर एक वीडियो में मैं डाल ही रहा हूँ, तो आप लोग उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। टाइपो मिस्टेक हो सकता है एक छोटा मोटा, सो वो सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हो गाइस। ठीक है, चलो। सो दोज हु आर फॉलोइंग अलोंग विथ मी, लाइक हरी, सो उसका रन हो गया है, वेब सर्विस क्रिएट हो गई। अब ये वेब सर्विस मुझे यूज करनी है कहाँ पर, ये देखो ये यूआरएल मुझे कहाँ पर यूज करना है गाइस, ये यूआरएल मुझे यूज करना है एडिट ईएमपी के अंदर। तो यहाँ पर एडिट ईएमपी के अंदर पुट डेटा एंड द यूआरएल। ठीक, तो यूआरएल तो सेम ही है, पुट के अंदर भी सेम ही है चीजें, एंड डेटा। ठीक है, क्या डेटा अपडेट करना है, तो वो डेटा जो है वो यहाँ से उठा लेते हैं हम एज इट इज, ये डेटा है, कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, सैलरी 20,000 ऑलरेडी है, तो 30,000 सैलरी करके चेक करते हैं वो अपडेट होता है क्या। ठीक है, अभी फ्रंट एंड में अपडेट करके चेक कर रहे हैं। यहाँ पर पुट मेथड है, पुट डेटा, पुट डेटा फंक्शन के अंदर डेटा हमने हार्ड कोडेड कर लिया फिलहाल, यूआरएल भी रख दिया यहाँ पर, फेच फंक्शन कॉल किया, फेच फंक्शन में पुट रख दिया, एंड डेटा जो है वो तीन फील्ड्स के साथ यहाँ पर भेज दिया, एंड देन फ्रंट एंड पे ये अपडेट करके रिडायरेक्ट। तो देखते हैं कि फ्रंट एंड पे भी ये प्रॉपरली चल रहा है क्या एडिट एम्प्लॉय। 20,000 फिलहाल यहाँ पर है, मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद 30,000 सैलरी हो रही है गाइस, मतलब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक, यहाँ पर आते हैं फिर से, एंड डेटा को जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से रिप्लेस कर देते हैं, हार्ड कोडेड जो वैल्यू है उसको डायनेमिक कर देता हूँ। वैसे ही इस केस में 30,000 उसका सैलरी, रिफ्रेश करते हैं नाउ। यहां से हम चेंज करेंगे चीजें, 25,000 करेंगे, एंड अपडेट करने पर उसकी सैलरी 25,000 होनी चाहिए, तो अभी सिंक हो गया है ये चीज। ठीक है, इतना चीज भी ट्राई करके देखो, फिर एक लास्ट पार्ट बचता है वो चीज देखेंगे। ठीक, तो मैं इतने पार्ट को, ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर कर देता हूँ, सो यू कैन रेफर चेंजेस, बट ओके।
ये वाला चीज ट्राई करके देखो हरी। लेट मी नो इफ यू आर एबल टू अपडेट द डेटा डायनेमिकली फ्रॉम द फॉर्म। ठीक है, कुछ बेसिक चेंजेस किए मैंने जस्ट यहाँ पर। एक तो पोस्ट डेटा की जगह पुट डेटा नाम का मेथड ले लिया। डेटा में आईडी एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो मैंने पास कर दी, क्योंकि वेयर क्लॉज में मुझे आईडी लग रहा है। ठीक, यूआरएल जो है वो एज इट इज है। मेथड मैंने पोस्ट से पुट कर दी, जो भी पोस्ट मेथड यूज कर रहे थे हम ऐड न्यू एम्प्लॉय के लिए, उसकी जगह पोस्ट कर दिया, पोस्ट की जगह पुट कर दिया। बाकी नीचे का कोड एज इट इज है। ठीक है, वहां पर कोई चेंजेस नहीं की। ठीक है, तो ऐड एम्प्लॉय डॉट एच टी एम एल का ही हमने यूज कर लिया। रिएक्ट में तो हम लोग, रिएक्ट या फिर एंगुलर में हम एक ही फॉर्म यूज करते हैं, तो वहां पर सिर्फ ये मेथड ही चेंज होती है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक। श्रुति इज आस्किंग कि ये कोड अवेलेबल है क्या, मतलब ये सारे के सारे वीडियोस, यस, पूरी की पूरी सीरीज अवेलेबल है। स्क्रैच से जहां से हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो सब कुछ अवेलेबल है सीरीज, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हरी, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग फॉर यू अदर मेंबर्स ऑल्सो। आप लोग जब वीडियो आपका मिल जाएगा, कोड भी मिल जाएगा आपको, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। ये चारों ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट करना, फिर सिलेक्ट करना, सिलेक्ट वन करना, ओके, डिलीट करना, अपडेट करना। ठीक है, ये सारी चीजें आपके होनी चाहिए CRUD ऑपरेशंस। ठीक, चलो इसको करते हैं सेव। नेक्स्ट थिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बची हुई है, वो ये है कि हम इसको मैप कैसे करें। ठीक, यहाँ पर मैं डिलीट के लिए तो एक यही रिकॉर्ड डिलीट होता है, बट मैं एडिट के लिए वैसे कैसे मैप कर सकता हूँ, तो ये चीज देखेंगे अभी guys हम। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फ्रंट एंड के अंदर। फ्रंट एंड में जो रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं एडिट, वहां पर डिलीट एम्प्लॉय ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर चाहिए एक एंकर टैग। एंकर टैग में क्या होता है गैस, ऑन क्लिक की जगह एच रेफ होता है। ठीक है, एंकर टैग में क्या होता है गैस, एच रेफ होता है। एच रेफ इक्वल्स टू, और ये पर्टिकुलरली ये यूआरएल होना चाहिए। ठीक है, इसको सेव करते हैं, लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं, और हुवर करके गाइस हम लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर हुवर करके लेफ्ट साइड में देखना, बॉटम में, लेफ्ट साइड में बॉटम में यूआरएल चेंज हो रहा है क्या। ठीक, बहुत ही स्मॉल लेटर्स में दिखेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में 127.0.0.1 5500 स्लैश देकर इसके लिए, स्नेहा के लिए अलग यूआरएल दिख रहा है। फिर इसके लिए अलग यूआरएल दिखना चाहिए, इसके लिए भी अलग यूआरएल दिखना चाहिए। देखते हैं, लास्ट के डिजिट चेंज हो रहे हैं, FF8, इसके लिए FF9, इसके लिए 58E7, लास्ट के डिजिट देखना गाइस, लास्ट के। तो ये अगर चेंज हो रहा है, मतलब हर एक के लिए अलग अलग यूआरएल आ रहा है गाइस। ठीक, अब यूआरएल कैसे बनाएंगे हम, यूआरएल होना चाहिए आपका EMP। ठीक है, एडिट EMP डॉट HTML क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू। ठीक है, क्योंकि हमें यहां से ओपन करना है कौन सा पेज, एडिट HTML। ठीक है, एडिट EMP डॉट HTML ओपन करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पेज ओपन होना चाहिए। दूसरे पे क्लिक करूंगा तो भी वही से, मतलब पेज तो वही ओपन होना चाहिए, बस अभी डेटा चेंज होना चाहिए। बट आप यूआरएल चेक कर सकते हो, यूआरएल हर एक के लिए अलग अलग आ रहा है, मतलब हम यूआरएल अगर आ रहा है तो हम नीचे का डेटा भी फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलो इतना चीज अगर हो जाता है, सो यहाँ पर मेरा जो एडिट बटन है वो प्रॉपरली क्रिएट हो गया है। ठीक है, एडिट बटन में अभी कोई इशू नहीं है। एडिट बटन का कोड मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एंकर टैग दिखने में वो दोनों भी बटन जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, बट उसमें से एक एंकर टैग है गाइस, ये एडिट एंकर टैग है, और ये एक्चुअल बटन है। तो एडिट पे क्लिक करने पर ये यहाँ पर पहुंच रहा है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरे वाले को एडिट करते हैं जिसका नाम है पूजा।
ठीक, बट यहाँ पर पूजा का रिकॉर्ड कैसे शो करें? तो देखो गाइस, यहाँ पर क्वेरी पैराम्स में आईडी इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है, वो आईडी हम रीड कैसे कर सकते हैं, उतना अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा एडिट के अंदर। ठीक, वो आईडी कैसे ले सकते हैं हम, इतना पार्ट जस्ट अभी चेक करना है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक वैर आईडी इक्वल्स टू, अब मुझे नहीं पता कि कैसे वो आईडी लेते हैं, तो मैं यहाँ पर गूगल पे जाके जस्ट उतना पार्ट चेक करता हूँ, हाउ टू रीड क्वेरी पैराम इन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ पर वैनिला जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। अगर हम रिएक्ट यूज करते तो वहां पे राउटिंग का कुछ यूज कर लेते हैं, एंगुलर यूज करते तो वहां पर भी राउटिंग का कुछ यूज करते कि पैराम्स कैसे रीड करते हैं। बट वैनिला जेएस का है ये, तो वैनिला जेएस में हमें नहीं पता कैसे यूज करते हैं, कैसे रीड करते हैं क्वेरी पैराम्स। तो ये वैनिला जेएस में मुझे जस्ट पैरामीटर्स रीड करने हैं, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा गूगल पे, रीड क्वेरी पैराम्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कोर जावास्क्रिप्ट क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स को कैसे ये यूज करते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर को कैसे यूज करते हैं, रीड करते हैं, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है गैस। तो ये दोनों चीजें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम, एंड विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, ये प्रॉपरली है। और पैराम्स में मैं चाहता हूँ कि ये आईडी से ही वेरिएबल बने, एंड माई पैराम्स की जगह वो आईडी ही आए। तो एक काम करते हैं, इसके जस्ट बाद अलर्ट कर देते आईडी को, और देखते हैं कि वो जो ब्राउजर में ऊपर आईडी हम पास कर रहे हैं वही देता है क्या वो। ठीक है, ये आईडी की वजह से ये वाला आईडी देगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, तो FF8 ये प्रॉपरली शो कर रहा है guys। ठीक है, FF8 की जगह यहाँ पर दे देते हैं अभी FF9, तो उस केस में देखो 9 शो कर रहे हैं, मतलब जो चीज यहाँ पर ब्राउजर में पास हो रही है वही आईडी मुझे यहाँ पर मिल रहा है 657 से। तो ये आईडी को मैं यूज कर सकता हूँ हर जगह पर। कहाँ कहाँ यूज करना है हमें, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करना है, एक तो यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, सेम आईडी अपडेट करने के वक्त, ओके, और वही सेम आईडी नीचे मुझे रिकॉर्ड फेच करने के वक्त भी यूज करना है, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ से यूआरएल को बैक कोड कर देंगे, एंड यहाँ से ये जो हार्ड कोडेड आईडी है डॉलर देकर वहां पे आईडी रख देंगे। ठीक है, दो जगह आईडी मैंने चेंज कर दी। अब सेव करते हैं, अलर्ट को मैंने कमेंट कर दिया, रिफ्रेश करते हैं, और स्नेहा का रिकॉर्ड यहाँ पर चेंज हो गया, पूजा का दिखना चाहिए। तो देखो जो ऊपर से आईडी आ रहा है वो आईडी हमने यहाँ पर आईडी नाम के वेरिएबल में ले लिया, सेम आईडी मैंने यूज किया रिकॉर्ड को फेच करने के लिए, और सेम आईडी में यूज कर रहा हूँ अपडेट करने के लिए भी। तो अभी पूरा कंसिस्टेंट ये रहेगा। ठीक, यहाँ पर अपडेट की जगह और एक बटन रख देते हैं इस कैंसिल की। ठीक, जो कि मैं मुझे प्रीवियस पेज पे लेकर चल जाए। ठीक है, फ्रंट एंड डॉट HTML। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे अपडेट नहीं करना है तो मैं पिछले पेज पे ऊपर बैक बटन ना दबाते हुए मैं कैंसिल पे क्लिक करके पिछले पेज पे जा सकता हूँ। तो अभी हर्षा न्यूली एडेड, इसको मुझे एडिट करना है, तो एडिट करने पर देखो उसी का रिकॉर्ड दिख रहा है। नहीं, हर्षा न्यूली एडेड के जगह पे हर्षा हर्षा लेट से हर्षा पाटिल हम देखते हैं कि हर्षा पाटिल का ही रिकॉर्ड अपडेट होता है क्या। अपडेट करते हैं, देख सकते हैं आप इसका रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। उसकी सैलरी 20,000 है, चेंज करना चाहता हूँ मैं सैलरी, सैलरी चेंज करना चाहता हूँ 30,000 पे। अपडेट करते तो सिर्फ हर्षा पाटिल का रिकॉर्ड 30,000 अपडेट हो रहा है। ठीक है, इतना चीज आपने ट्राई करके देखना है। चीजें क्या की हमने, दो तीन चीजें चेंज की यहाँ पर। सबसे पहले तो फ्रंट एंड डॉट HTML में जाके मैंने यहाँ पर एक एडिट बटन रख दिया। ठीक है, एडिट बटन नहीं, एंकर टैग। ठीक है, एडिट एंकर टैग रख दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हर एक के ऊपर हुवर करने पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में बॉटम में अलग अलग यूआरएल आ रहा है। ठीक, तो एडिट emp.html क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू हर एक का यूआरएल में आईडी डिफरेंट रहेगा। ठीक, फिर बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी आईडी मुझे टॉप पे लेकर जा रहा है, ठीक है, ये टॉप पे जो दिख रहा है आईडी, ये आईडी को मैंने रीड करने के लिए गूगल की मदद ली, एंड यहाँ पर इसका यूज करके वो आईडी को रीड कर लिया। ठीक, मैं अगर IDC कर देता हूँ यहाँ पर तो वो मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है, IDC करूंगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों दिखेगा, क्योंकि IDC नाम का वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं IDC अगर यहाँ पर लिखता हूँ तब जाके शायद वो रीड करेगा। ठीक है, तब जाके शायद वो रीड करेगा। यहाँ पर ये भी नहीं कर रहा है, जस्ट चेक, सेव करते हैं। ओके, फिलहाल आईडी से ही चेक करते हैं।
IDC. Okay, I think I have made some changes. Let me check. Control Shift T, बैककोड. ओके, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो गया शायद. वेब सर्विस कैंसिल हो गया तो वो रन नहीं करेगा. ठीक है, आईडीसी की वजह से वहां पर एरर देगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर आईडीसी लिखा है तो मुझे यूआरएल में भी आईडीसी लिखना पड़ेगा. ठीक है, यूआरएल में भी मुझे आईडीसी ही लिखना पड़ेगा. आईडीसी. ठीक, एक बार देखते हैं, यहाँ पर फिर से बंद हो गया होगा. कंट्रोल सी. ओके, रन करते हैं. फाइन. एंड देन अगर मैं यहाँ पर आईडीसी दूंगा तो ये मेरा कोड रन होगा. आईडीसी चलेगा. देखो, आईडीसी के हिसाब से वो अभी रिकॉर्ड शो कर रहा है, बट मैं नहीं चाहता यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है, इसलिए मैं आईडी आईडी ही हर जगह यूज करना चाहता हूँ. यहाँ पर भी आईडी, यहाँ पर भी आईडी. कंट्रोल एल, रन. ठीक है, चलेगा. इतना हो गया. एंड आईडी अगर मुझे मिल जाता है, मैंने उसको अलर्ट करके देखा, एंड वही आईडी मैंने दोनों जगह यूज किया. दोनों जगह मतलब एक जो नीचे डेटा फेच करने के लिए आईडी था वहां पर, और एक दूसरी जगह पर यहाँ पर यूज किया जहां पर मैं डेटा सेंड अपडेट कर रहा हूँ. ठीक है, जहां पर डेटा अपडेट कर रहा हूँ वहां पर. ठीक है, ये दो जगह पर चेंज करो गाइस, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, whether you are able to map front end with dynamic ID or not. ठीक है, इतना चीज ट्राई करो एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन. वैनिला जावास्क्रिप्ट गाइस, डेवलपर्स ने ये नाम दे दिया है उसको. ठीक है, जैसे व्यू जेएस को व्यू नाम दिया हुआ है, एंगुलर जेएस को एंगुलर नाम दिया हुआ है, रिएक्ट जेएस को रिएक्ट नाम दिया हुआ है. वैसे जावास्क्रिप्ट का कोई नाम ही नहीं था, तो जावास्क्रिप्ट को नाम दे दिया इन्होंने वैनिला जावास्क्रिप्ट. ठीक है, शायद कोई आइसक्रीम खा रहा होगा, उसने बोल दिया होगा वैनिला फ्लेवर दे दो, तो ऐसे ही नाम दे दिए जाते हैं. ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाते हैं, खिड़की में से जो दिखता है वो नाम रख देते हैं. जैसे जावा का पहले ओक नाम था, तो ओक ट्री मिला था उसको, वहां पर ओक नाम दे दिया. ठीक है, हो सकता है कि जिसने पाइथन बना रहा होगा, पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी, अभी नामकरण करना है, तो उसके खिड़की पे आ गया होगा पाइथन, तो उसने पाइथन नाम दे दिया. किसी को अगर पिग दिख जाता है तो पिग नाम रख देते, काऊ दिखता है तो काऊ नाम रख देते. ठीक है, डेवलपर्स लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करते चीजों के ऊपर. ठीक, वो उनका टाइम वो समझते हैं कि इंटेलिजेंस के लिए ज्यादा हम यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मार्क जकरबर्ग के कबर्ड में एक जैसी टी शर्ट्स हैं. ठीक है, बिकॉज ही डजेंट वांट टू वेस्ट टाइम बाय मेकिंग डिसीजन कि क्या पहनना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे लोग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए. स्टीव जॉब्स जैसे लोग सिंपल बस ब्लैक टी शर्ट, जीन्स और शूज, इतना ही चीज पहनते थे. वो क्यों ज्यादा ये टाइम वेस्ट करे कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं.
ठीक है। बट वो बहुत महान बन गए उसके बाद, ठीक है। हम लोग तो अभी जस्ट इनिशियल स्टेज पे है, तो हमें थोड़ा सा अपना सबसे पहले डिसेंट कपड़े ही पहनने चाहिए इंटरव्यू के लिए वगैरह जा रहे हो तो। ऐसा मत करना कि पैरागॉन की चप्पल पहन के चले गए, ठीक। थोड़ा सा डिसेंसी रखना इनिशियल डेज में, क्योंकि स्टीव जॉब्स भी एक टाइम पे जब वो लोन वगैरह लेने जाता था, वो हिप्पी जैसा रहता था, तो उसको पैसे चाहिए रहते थे रिसोर्सेस, मतलब बाय करने के लिए, जो रॉ मटेरियल्स है वो बाय करने के लिए। तो ही ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड मेनी टाइम्स, बट कैसा अपीयरेंस उसने स्टार्टिंग में अच्छा रखा। जब वो टॉप पे चले गया, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, तब जाके उसने अपना ये चीज चेंज किया। मैंने फाउंड कि हम दुनिया को चेंज करने के लिए आए हैं, ठीक। तो आपको भी पता चल जाएगा, तो आप भी कुछ भी नाम रख सकते हो गाइस। वैनिला जावास्क्रिप्ट का नाम कल चल के स्ट्रॉबेरी जावास्क्रिप्ट रख सकते हो, बटर स्कॉच भी जावास्क्रिप्ट रख सकते हो अपने हिसाब से। वो दिन आए और मैं इन फ्यूचर कभी देखूं कि किसी हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने किसी चीज का इन्वेंशन कर दिया है, फिर डिस्कवरी की है। Hari, are you able to get the ID, dynamic ID? So it's simple. थोड़ा सा गाइस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एंड दिस वाज द लास्ट सेशन वैनिला जावास्क्रिप्ट के साथ। हमारी जर्नी काफी अच्छी रही यहाँ तक, ठीक। और हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं डीएमए में फिर से दिखा देता हूँ इस डायग्राम में व्हाट वी हैव अचीव टिल नाउ। हमने मोंगोडीबी पढ़ा था, जिसमें हम डेटा स्टोर करके रखते थे, ठीक। उसके बाद हमने एक नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगूज, इसका यूज करके 4 से 5 वेब सर्विसेज बनाए, जिसमें पूरे क्रडल ऑपरेशंस परफॉर्म किए। फाइनली हमने फ्रंट एंड बनाया, जिसमें वो सभी के सभी वेब सर्विसेज यूज किए जो हमने क्रिएट किए थे एक्सप्रेस जेएस का यूज करके, और वैनिला जावास्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट का यूज करके हमने वो डेटा फ्रंट एंड पे दिखाया, फ्रंट एंड से इंसर्ट किया, फ्रंट एंड से डिलीट किया, एंड फ्रंट एंड से आज की डेट में अपडेट किया, ठीक। इन फ्यूचर अभी क्या होने वाला है यहाँ पर, इन फ्यूचर अभी क्या होने वाला है, फ्रंट एंड सिर्फ चेंज होगा, बाकी बैक एंड की सारी चीजें एज इट इज रहेगी। मोंगोडीबी ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वेब जो वेब सर्विसेज है वो नोड, एक्सप्रेस एंड मोंगोस का यूज करके ही वेब सर्विसेज बनाई जाएगी। फ्रंट एंड में जो चीजें हम वैनिला जावास्क्रिप्ट से करते थे, वो सेम चीजें हम रिएक्ट से करने लगेंगे। तब हमारा कंप्लीट जो मर्न स्टैक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीकेंड है आपके पास, अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इस चीज को, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मर्न स्टैक में करते हैं या फिर किसी भी स्टैक में अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं गाइस, तो ये सभी जगह एक जैसा ही फ्लो है। चाहे आप एंगुलर के साथ करो, रिएक्ट के साथ करो, व्यू जेएस के साथ करो, बैकएंड में आप लेट्स से स्प्रिंग बूट के साथ कर रहे हो, आप जावा पाइथन का जो फ्लास्क है उसके साथ कर रहे हो, पीएचपी का कोई फ्रेमवर्क है उसके साथ कर रहे हो, गोलैंग का कोई फ्रेमवर्क है उसके साथ कर रहे हो, गोजीन वगैरह, तो कोई भी बैकएंड में कोई भी चीज रहे, आपका फ्रंट एंड का जो फ्लो है वो एज इट इज रहेगा। और आपका अगर फ्रंट एंड स्ट्रांग हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा फ्लो जो क्रडल ऑपरेशन हमने किया, क्रडल मतलब सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट एंड एल फॉर लिस्टिंग। रीड मतलब एक सिंगल रिकॉर्ड जो हमने आज रीड किया वो वाला पार्ट है। तो ये अगर एक किसी भी टेक्नोलॉजी में आपका अगर प्रॉपरली हो जाता है, तो आपको जस्ट रेफरेंस लेना है, रिलेट करना है, और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम ही चीजें है। मैं क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये चीजें ऐसे ही सीखी है, और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक जैसा ही फ्लो है, इसीलिए मुझे ये सिखाने में भी इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं जस्ट गूगल पे थोड़ा बहुत चीजें सर्च करता हूँ कि यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर कैसा रहेगा, जावास्क्रिप्ट में ऐसा है तो फिर रिएक्ट में कैसा रहेगा, वैने अपना जो जावा में ऐसा है तो फिर पाइथन के फ्लास्क में कैसा रहेगा। सभी जगह ऑलमोस्ट सेम फ्लो है गैस, और जिन लोगों ने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में, दे मस्ट हैव आइडिया कि ये चीजें कितनी सिंपल है गैस, ओके। तो ये सेम चीजें ट्राई करके देखिए। यूट्यूब ऑडियंस के साथ को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा सीरीज जो है उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा, इस प्रैक्टिस कीजिए ये वाला प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जैसे आपका अच्छे से हो जाता है, इसमें कॉन्फिडेंट मतलब फर्स्ट टाइम आप, मैं चाहता हूं कि आप लोग देख के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा देख लो वीडियो, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो चीज ट्राई करो। सेकंड टाइम जब वीडियो देखोगे तब वीडियो देखना और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना, कहीं पे भी स्टक हो जाते हो फिर से रिवर्स करना, देखना, एंड फिर से सेम चीज प्रैक्टिस करना। थर्ड टाइम तब कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि बिना देखे ये सारी चीजें आप कर सकते हो क्या, एंड जब जरूरत पड़े थर्ड टाइम तभी वीडियो देखना, ठीक। हमेशा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, जब कहीं पे स्टक हो जाए, ब्लॉकर आ जाए, आधा घंटा 1 घंटा कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है,
तभी सिर्फ वीडियो देखना। और जिस टाइम आपका बिना देखे ये एप्लीकेशन क्रिएट करना हो गया, तब आप अपने रिज्यूम में इसको इजीली ऐड कर सकते हैं, दैट आई नो रिएक्ट, आई नो मोंगोडीबी, आई नो नोड जेएस, आई नो वैनिला जावास्क्रिप्ट। ये सारी चीजें आप कॉन्फिडेंटली वहां पे लिख सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो गिव द रेटिंग, खुद को आप 5 to 7 के बीच में भी रेट कर सकते हो, अगर आप बिना देखे कर रहे हो तो। अगर मैंने किया हुआ कोड है और आप वहां पर जाके रिज्यूम में डालते हो, एंड रिज्यूम में डालने के बाद आप इंटरव्यू में भी बोलते हो कि 7 पॉइंट की मुझे आता है, तो वहां पर आप फंस जाओगे गाइस। कुछ कंपनीज के एम्प्लॉयज पकड़ लेते हैं, कुछ रिक्रूटर्स आराम से पकड़ लेते हैं, और मैं खुद पकड़ लेता हूँ कि किसने एक्चुअली खुद से वर्क किया है, किसने नहीं किया है। ठीक है, तो वहां पर वो चीजें नहीं होनी चाहिए गाइस। इसलिए खुद से ट्राई कीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए, देन ओनली वी विल स्टार्ट द रिएक्ट। ओके, चलो। सो जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को भी रिक्वायर्ड है ऐसे चीज़ों की। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहेंगे जो भी फ्यूचर वीडियोस है उसके। एंड ये जो कोड है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा गिटहब का, ठीक, वो पब्लिक रहेगा, आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो, सारे के सारे कोड्स वहां पर अवेलेबल रहेंगे। ओके, चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स।